अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपने जो पैटर्न का जो समझाया ये बहुत अच्छा समझ में आ गया है तो वेरी वेल हो गया। सर दूसरा मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर हमने पाकिस्तान में एक पेटेंट ले लिया एक चीज़ का, हम दूसरा अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर या दूसरे कंट्री के अंदर वो पेटेंट उसका भी हो, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है हमारा? उसका क्राइटेरिया कोई नहीं होता। जब आपको एक जगह से पेटेंट मिल जाता है, तो आप उसको बिल्कुल ग्लोबली कर सकते हैं। आप उसको इंडिया की जो भी कोई आईपीओ होगी, वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो लेकिन आपको वो करवाना पड़ेगा बेसिकली। सर मतलब कि पेटेंट जो एक दफा हमने अगर रजिस्टर करा दिया तो वो ग्लोबली वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा या सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली एक कंट्री के लिए होगा? जी, अब उसमें समझें कि पाकिस्तान में अगर आपने पेटेंट लिया हुआ है, तो पाकिस्तान में आपकी परमिशन के बगैर जब तक आपके पास पेटेंट है, कोई शख्स उस प्रोडक्ट को ना बना सकता है, ना बेच सकता है, ना कुछ अपने पास रख सकता है। आपके पास उसकी मोनोपोली राइट्स हैं। पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे ममालिक में उस प्रोडक्ट के साथ जो मर्जी करें, पेटेंट वो नहीं ले सकते। ना आप ले जी सकते जी। हैं अगर 1 साल से ऊपर टाइम गुजर गया हुआ है, ना वो ले सकते हैं। उन सारे मुल्कों में वो पब्लिक नॉलेज है अब। सही। ठीक। सर एक और दूसरा सवाल ये था कि जब आप सर्च कर रहे थे इसके अंदर आपने प्रायोरिटी सर्च के अंदर जीबी जो उसका यूके का लोकेशन डाला था, जी लोकेशन वाइज। जी। सर इसमें अगर हमें किसी भी कंट्री वाइज करना होगा तो हम जीबी ही डालेंगे? नहीं नहीं, ये चाइना के लिए सुयन कर लें, यूएस के लिए यूएस कर लें, डब्ल्यू वर्ड के लिए शायद। तो आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसमें उसने छोटा सा वो आई का दिया हुआ है। तो हर कंट्री का जो है वो प्रीफिक्स है, पहले दो अल्फाबेट्स हैं, जिस तरह से भी है। तो आप उस कंट्री के ही डालेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आप काइंडली म्यूट कर लें, थैंक यू। अब जी हसन वाजिद। सॉरी। हसन वाजिद आप। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। वालेकुम सलाम। ज़िशान भाई, आपने मतलब बहुत अच्छा सेशन दिया। मतलब मैंने बीबीसी के अंदर जो फ़हद भाई के हैं वो पहले लिए हुए थे पेटेंट के, लेकिन आपने जो है स्पेशली ये ईस्ट वेस्ट नेट को मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। तो मतलब टाइम कम मतलब है, तो इसलिए मैं अपनी कुछ क्विकली क्वेश्चन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन तो ईशान भाई मेरा ये है कि जो है आपने बताया कि मतलब अगर आपने किसी और कंट्री के अंदर पेटेंट नहीं लिया हुआ, तो उधर जो है कोई और आपके नाम से मतलब आपके प्रोडक्ट के जो है ना वो पेटेंट नहीं ले सकता। ठीक है, तो लेकिन जो ट्रेडमार्क है अगर उसको हम कंपेयर करें तो आपके नाम से कोई बाहर के मुल्क में ट्रेडमार्क ले सकता है आपकी कंपनी का, तो पेटेंट में ऐसा क्यों नहीं है? हाँ, देखिए, ट्रेडमार्क और पेटेंट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी और इसमें जो है वो बेसिकली हम एप्पल ऑरेंज की बात कर रहे हैं। इसका बेस्ट आंसर तो यही है कि आप उनकी डेफिनेशंस को देख लें, और उसके बाद फिर आपको शायद उनके जो रूल्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे जी। कि इसका रूल ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। मैं इसका यही हाँ बेस्ट हाँ आंसर। जी, उसके लिए तो मैं बुक्स वगैरह कंसल्ट करता रहता हूँ, साथ गूगल भी देख लेता हूँ। जी जी। उसके अलावा निशान भी एक दूसरा कोई क्वेश्चन ये है कि जो है एक वर्ल्ड वाइड सेपरेट पैटर्न भी होता है ये यूएस यूके के अलावा एक डब्ल्यूओ के नाम से। जी तो जी। अगर हम सिर्फ वो ले लेते हैं तो उसके अंदर ये यूएस यूके सबके पैटेंट आ जाएंगे, सिर्फ वर्ल्ड वाइड का एक जी जी, सेपरेट वो पैटर्न ग्लोबल, होगा? जी जी, वो ग्लोबल आ जाएगा फिर। नहीं तो बेसिकली मतलब उसके। उसमें हाँ ये है कि मैं जो है वो आपको लेट्स से हम कोई यहाँ पर पेटेंट खोल लेते हैं। जी। लेट्स से कि सर्च कर लेते हैं, और चलें ये पहले ही खोलते हैं। तो इसमें ये देखें कि उसमें ये तीन उसने दिए हुए हैं, यूएस के और डब्ल्यूओ के। ठीक है, तो अब आप इसको, इसका ग्लोबल डोजियर है, इसको आप देख लें। तो इसमें अब आप जो है वो कह रहा है कि एप्लीकेशन नंबर इसकी ग्लोबल, ये ग्लोबल डोजियर उसने लिखा हुआ है। आप इसको स्टडी कर लें हाँ कि इसका जो है वो किस तरह से सारी जो है वो ग्लोबली उसने ली हुई है चीजें। ठीक है। ठीक, तो इसका देखिए ये है कि अगर वो सात तीन लिखे हुए थे ना, यूएस यूएस और डब्ल्यू जो है, जी जी जी। तो इनकी तो इसे यूएस लेने की भी जरूरत क्या है अगर वो वर्ल्ड वाइड वाला सारी नहीं, चीजें वो अप्लाई उसने होती है? बेसिकली जो है वो यूएस से लिया और फिर उसको एक्सटेंड करता है उसकी कवरेज को। ठीक है, जैसे ठीक मैं है, मतलब आपको, मल्टीपल कंट्रीज जी में जी, चला जाए। अभी जो है वो मुझे अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एस्टिमेट बताएं। और उसमें ये है कि आप ऐसा ही है कि अगर आप एक किसी लॉयर के पास जाते हैं, कोई आपका कोई भी किसी किस्म का जो है वो केस है, अब हर वकील जी की एक अपनी फीस होती है बेस्ड ऑन उसकी कॉम्पिटेंसी और केस की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। लेकिन अगर मैं अब स्टैंडर्ड जी। जी बताता हूँ, मैंने एक जो है वो
पेटेंट का कोर्स लिया था इधर यूरोप में ही, तो ठीक वहां है। पर मुझे ये एस्टिमेट बताया गया था कि जो 5 मार्केट्स हैं जहां पर अमेजोन अवेलेबल है, इन 5 हाँ कंट्रीज जी, में अगर आप जो है एक पेटेंट लेना चाहते हैं तो उसका जो टोटल खर्चा ठीक है। है उसकी पहले दिन से लेकर 20 साल तक वो तकरीबन 50,000 यूरो है। यानी कि आपने जाहिर बात है प्रेपरेशन में पैसे लगाने हैं, फिर उसकी फीसें भरनी है, हाँ फिर जी। हर साल उसकी रिन्यूअल फीस भी होती है, ठीक है। तो अब इन 5 मुल्कों में 50,000 है। अब आप जो है अगर छठे 7वें 8वें मुल्क की जो है वो आपकी जरूरत नहीं, आप कहते चले मुझे वहां बेचना नहीं, जिसने जो करना करे, तो फिर आप वो पैसा अपना जाया नहीं करते। जी जी। तो मतलब जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं बेसिकली आप उसके लिए जाते हैं ताकि आपको या कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े। एग्जैक्टली। ठीक है शान, थैंक यू सो थैंक मच। यू। जी अजीम भाई आप। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दिशान भाई, खैरियत है? जी वालेकुम। अच्छा दिशान भाई, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो कॉम्बिनेशन है 3 कंपोनेंट्स का। अब जब मैं पेटेंट चेक करने के लिए एजेंट के पास जाता हूँ जी तो उनको मैं बोलता हूँ जी ये मेरी प्रोडक्ट है जी और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। जी पहले तो ऑल टुगेदर मैंने बेचने हैं, तीनों कंपोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये मैंने बेचना है, तो ये जी एक प्रोडक्ट है। जी वो कहता है ठीक है जनाब, मैं इसको सर्च कर लूंगा। जब मैं उसको डीपर डिटेल में जाके बताता हूँ कि यार ये देखो आप 3 कंपोनेंट अलग है और मुझे क्लेम आ सकता है इन 3 कंपोनेंट्स की तरफ से भी, अगर इन 3 जी कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल पेटेंट होगा तो उधर से भी मुझे क्लेम आ सकता है। जी तो जी जो पेटेंट एजेंट्स है ना वो इस चीज को फिर रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं यार या तो एक बात करो कि आप ये 4 प्रोडक्ट्स का पेटेंट सर्च कराओ या फिर आप जो है वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इसको एक सर्च कर लो। जी। तो आप ये बताएं यूजुअली जो पेटेंट एजेंट्स होते हैं वो इसी तरीके से डील करते हैं या मेरा जिन लोगों से कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो लोग इस तरीके से डील कर रहे हैं? नहीं देखें, अगेन हम एक बहुत जनरल बात कर रहे हैं, जैसे हम कहें जी कि अमेजोन सेलर्स क्या करते हैं, आप उसमें हर तरह के सेलर्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल एजेंट्स क्या करते हैं, अच्छे एजेंट्स भी होते हैं, बुरे एजेंट्स भी होते हैं। लेकिन जो है जो वो सही बात है। कर रहे हैं वो ठीक है। देखें, इस सेशन का मकसद भी सिर्फ ये था कि हम सब लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये हो क्या रहा है, ये करते कैसे हैं, ये अगर कोई एजेंट ऐसी बात कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है। अगर कहने को फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई पूछे निशान भाई ये जो है वो टॉयलेट ब्रश पे पेटेंट सर्च करना है, मैं कहूँगा ठीक है जी मैं कर देता हूँ। मैंने 3 मिनट लगाए, टॉयलेट ब्रश टाइप किया। मे बी अगर ठीक मैं है। थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजफुल हूँ या तो मैं 2-3 एडवांस फिल्टर में लॉक कर दूंगा। अच्छा यूके मार्केट बोला था मुझे, चले यूके मार्केट कर देते हैं, इस क्लास में कर देते हैं। ये सारी चीजें कर कराकर मैंने जो है वो आपको बता दिया। अजीम भाई कोई पेटेंट नहीं, मुबारक हो, लॉन्च कर दें। अजीम भाई भी खुश हैं, जी यही तो मैं चाहता था। मेरे मैं जो है वो पास जायनमाज पे बैठा दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह पेटेंट ना निकले, चलें जी भाग दौड़ लगा लें। तो सही कह रहे हैं निशान भाई, ऐसी 2 रिपोर्ट्स पड़ी है मेरे पास, तो जी जी ठीक है जी। समझ गया। तो दूसरी एक खैर और बात वो मैंने वैसे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि जो बात उन्होंने कही है आई एग्री कि अगर 4 कंपोनेंट्स हैं चारों पर करवाएं। अगर आपको बजट का ठीक है। इशू है, आपने अब सीख लिया, खुद करें। आपको हम्म। जिस तरह से कीवर्ड अभी 5 जहन में आ रहे हैं 5 के साथ सर्च करें, 50 आ रहे हैं 50 के साथ करें। अब आप सही इसको है। आउटसोर्स करेंगे तो देखें जिसने 50 में करना है और उसने 50 दिन लगाने हैं तो वो आपसे 50 दिन के भी पैसे भी लेगा फिर। सही है, ठीक है, मेक सेंस। ठीक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि फहद भाई का जो सेशन था ना उसमें वो कह रहे थे कि आप जब भी पेटेंट चेक करने जाओ तो दोनों मार्केट्स में देखो, जहां से आपने प्रोडक्ट बनानी है और जहां पे आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। एग्री, ऐसा ही है। तो यूजुअली हम लोग जो है मतलब जो जैसे मैं नीचे ट्रिपल टू स्टेज में हूँ तो वहां पर वो कहते हैं कि जी आपने पेटेंट चेक जो करना है उस मार्केट के लिए करना है जहाँ पे आप सेल करने जा रहे हो। जैसे मैं यूएस को टारगेट कर रहा हूँ तो वो कहते हैं यूएस मार्केट का पेटेंट चेक करवाना है। तो ये रिस्की नहीं है? लेट सपोज मैं यहाँ से कुछ करके मुझे पता चलता है ठीक है प्रोडक्ट क्लियर है, मैं सप्लायर की स्टेज में जाता हूँ और सप्लायर की स्टेज में कहीं पे पेटेंट का अगर कोई मसला आ जाता है तो डोंट यू थिंक यार वो जी रिस्की हो बिल्कुल वो जाएगा मसला फिर? होगा, बिल्कुल रिस्की होगा। और हम्म। अगेन उसको आप करें। अब देखें उसमें मैं अभी मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे एक और सेशन करने का, जिसको मैं आईपी स्ट्रेटजी का नाम देता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी। क्योंकि अभी हमने ट्रेडमार्क को डिस्कस नहीं किया, कॉपीराइट को डिस्कस नहीं किया। ये सारी चीजें लिंक्ड हैं जब हम एसेट की बात करते हैं। देखिए आप सही कोई है। एसेट है, रियल स्टेट एसेट है, आप पाकिस्तान में अगर बात करें तो आप हर तरह की सोसाइटी में जाकर पैसा नहीं लगाते। अगर जी कोई जी। आप कह लें कि
15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे होंगे, उसमें आप उसके जो कागजात हैं वो चेक उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से एक जो है वो 5 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे होंगे। और 5 लाख वाले को अगर मशवरा दें कि भाई आप ये कर लें, वो करेंगे भाई, कहेंगे भाई किस चक्करों में डाल रहे हो, आप कह रहे हो कि उस वकील से जाकर चेक करवाओ, वकील 10 लाख ले रहा है, 5 लाख का मेरा प्लॉट है, मैं क्यों करूं ऐसा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आईपी स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितना बड़ा एसेट बन रहा है या कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप सेफ एंड सिक्योर की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल रूल है कि आप दोनों कंट्रीज में चेक करें। और खास तौर पे जो लोग अब इस सेशन को अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि ठीक है आप एक्सपर्ट नहीं है, मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इससे आपको 100% नॉलेज आ जाएगा। ये बहुत एक कह लें कि अभी 10-20% है। आप अगर किसी को सर्विस भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा जो है इसमें माइंडफुल रहिएगा, लेकिन 10-20% तो चेक कर लेना। कोई बिल्कुल सामने कोई चीज पड़ी हो तो पता लगे ओहो ये 5 मिनट काश मैंने 5 मिनट लगा लिए होते। तो आप जो है वो अब आपकी स्किल आ गई है, तो बिल्कुल आप अगर चाइना से सोर्स करते हैं जो नॉर्मली हम करते हैं, तो आप जरूर चाइना में सर्च करें। सही सही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ईशान भाई, बहुत अच्छा सेशन है आपका और माशाल्लाह थैंक काफी यू। हेल्पफुल है। अच्छा, मेरे साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, मैं 2 लोगों से पेटेंट चेक करा चुका हूं और उन्होंने जो रिपोर्ट्स मुझे दिए 4-5 दिन लगाने के बाद, वो काम मैंने हार्डली आधे पौन घंटे में कर लिया था। तो मैं वही सोच रहा था एट ऑफ द डे यार पहले जो है वो देखभाल के करते तो बेहतर हो जाता। खैर एनीवेज, थैंक यू वेरी मच ईशान भाई, वेलकम जी अजीम साहब। और बातचीत रहेगी इंशाल्लाह। शेख रबीउद्दीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। विशाल में मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं फॉर पेटेंट, राइट, तो जनरली आपको तकरीबन हर प्रोडक्ट पे ही आपको पेटेंट आता है, तो हम इसको किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में वाकई पेटेंट है? मैं नदीम साहब, आपका माइक मेरे ख्याल म्यूट नहीं है, काइंडली नदीम शरीफ जो है। सॉरी, आप प्लीज रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, मुझे डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी। जी जी, मैं ये सवाल कर रहा था कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करते हैं विद नेम पेटेंट, तो मसला ये होता है कि मोस्टली आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ पेटेंट आता है। तो जी जी अब इस चीज को मैं किस तरह से डिस्टिंग्विश करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट पे वाकई पेटेंट है? जी जी जी, उसके लिए जो है ये बहुत अहम क्वेश्चन है, और इसका जो है वो आप जो है ओवरनाइट नहीं सीख सकते, लेकिन कुछ मैं मोटी मोटी आपको बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि पेटेंट्स लिखते हैं अटॉर्नीज। अटॉर्नीज जो है वो लिखते हैं एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। कुछ चीजें जो हैं बिल्कुल आप क्लियर कर पाते हैं, कुछ चीजें फिर भी एक जो है वो आप एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा कर लेते हैं कि क्या किस तरह से ये बात हो सकती है, ठीक है। तो अब जो चीजें बिल्कुल मोटी मोटी लिखी होती हैं जो आप कर सकते हैं और जो करना चाहिए, वो है सबसे जो पावरफुल चीज होती है किसी भी एक पेटेंट में, वो होते हैं उसके क्लेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पेटेंट खोल लेते हैं और ये देखिए जैसे मैंने स्पेसनेट पे खोला हुआ है, तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफिक डेटा आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन इज जस्ट वो सारी स्टोरी लिख रहा है। अगर इसमें वो कीवर्ड इसमें कोई बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेटेंट उस चीज के बारे में, ठीक है। सबसे अहम बात है इस पे, क्लेम्स पे, किस चीज पे क्लेम लिया जा रहा है। अब आपने इन क्लेम्स को पढ़ना होता है कि इन क्लेम्स में वो क्या बात कर रहे हैं। मुझे अब याद नहीं है, एक बूट कैंप के स्टूडेंट थे, ही वाज फैंटास्टिक। वो मेरे पास आए हैं ओपिनियन लेने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे क्लेम्स बड़े अच्छे जो है वो एक एक्सेल या एक वर्ड में एक टेबल बनाया और उसमें एक एक क्लेम को लिखा कि इस क्लेम में उन्होंने ये लिखा हुआ है, मेरी प्रोडक्ट में ये है, उनकी प्रोडक्ट दिखने में ऐसी है, मेरी प्रोडक्ट दिखने में ऐसी है। पूरा ऑपरेशन कर दिया इस क्लेम्स का। और वहां से जाकर एक उन्होंने ऑफ कोर्स के वो सारी एक्टिविटी खुद की और अपना एक उन्होंने ओपिनियन बिल्डअप की कि मेरे ख्याल में ये पेटेंट मुझ पे अप्लाई नहीं करता। फिर उन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो ही वाज करेक्ट। तो तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी आपको डाउट हो जो क्लोज रिलेटेड होता है, जो जो भी आपके लिए पेटेंट सर्च कर रहे होते हैं, अक्सर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो इतना डिटेल में नहीं जाते। वो सिंपल जो है वो देख लेते हैं कि अगर कीवर्ड्स मैच कर गए तो आपको कह देते हैं जी क्लोज रिलेटेड है, अब आप जाने आपका काम जाने, मेरा काम खत्म। और आई पर्सनली थिंक इट डिपेंड्स कि आप
अगर किसी ऐसे फ्रीलांसर से करवा रहे हैं तो वो बेसिकली आपको इस तरह की बेसिक सर्च ही दे सकता है। आप उससे एक्सपेक्ट ना करें कि अब आपको जो है वो बहुत एडवांस लेवल की भी जो है वो कंसल्टेंसी ऑफर कर सकता है, क्योंकि जो बहुत एडवांस लेवल की कंसल्टेंसी ऑफर करेगा वो बेसिकली फिर बैठ के फ्रीलांसिंग शायद ना कर रहा हो। तो ये आपने बिल्कुल ख्याल करना है। डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ें, इसकी जो है पिक्चर्स भी देख लें कि पिक्चर्स में क्या कुछ दिख रहा है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है इसके क्लेम्स, जहां से आपको असल चीज का पता लगेगा। थैंक यू। वेलकम। खुरम जावेद। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा ज़िशान भाई, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जेनेरिक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें कि वो टूल्स में ले लें स्क्रू है, मतलब ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है और काफ़ी सारे सेलर्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, लेकिन जब उसका पेटेंट चेक करवाया गया है तो वो उसका पेटेंट नहीं है। अब वो फ़ाहद सोहेल साहब से एक दफ़ा मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि अब इस पे आप पेटेंट करवा भी नहीं सकते, जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है आइटम, जी मतलब ऐसा ही प्रोडक्ट है। जो। तो ये इसकी क्या रीजन है? मतलब आप फर्ज करें मेरी भी प्रोडक्ट अगर ऐसी ही है, तो अगर वो पेटेंट नहीं है तो मैं उसका पेटेंट अब करवा भी नहीं सकता, मतलब जी बेसिकली ऐसा ही बाकी है। सारे। पेटेंट जो है ना बेसिकली आपको मोनोपोली राइट दे रहा होता है कि आपके अलावा दुनिया में कोई शख्स दुनिया में, यानी कि जिस कंट्री में आप करवा रहे हो उस कंट्री में इस प्रोडक्ट के बारे में सोच ही नहीं सकता। आपको कह लें कि एक अथॉरिटी मिल रही होती है। अब ठीक अगर है। आपने वो चीज इन्वेंट की हुई है तो फिर आपको ये अथॉरिटी मिलती है। अगर आपने वो चीज इन्वेंट नहीं की हुई तो फिर आपको वो अथॉरिटी नहीं मिल सकती। अगर एक चीज ऑलरेडी नाउन है, अब उसमें ये अब रूल सुन लें, जो लॉ है, लॉ ये कहता है कि अगर एक कंसेप्ट, जरूरी नहीं कि हमने जी। बेचना शुरू कर दिया, हमने बाय मिस्टेक जस्ट अपनी डमी लिस्ट बनाई और उसमें वो पिक्चर्स लगा दी और पिक्चर्स जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो गई, तो ठीक है। अब भी हम वो चीज अब, और टाइम गुजर गया कि पिक्चर्स हमने पब्लिश कर दी हैं, अब हम उसको, चाहे हमने उसको इन्वेंट किया हो, हम उसके ऊपर जाके पेटेंट क्लेम अगर करेंगे शायद हो भी जाए, लेकिन वो फिर एक आपको कहने के जैकपॉट आपका होगा। इन रियलिटी आप ले नहीं सकते। सबसे पहले आपने पेटेंट ऑफिस को जाकर अपनी सीक्रेट बताना है, उसके बाद आपने उसको पब्लिक करना है। पब्लिक करने से बाद उसको, उसकी पिक्चर आप लोगों को दिखा सकते हैं। मेरे पास अभी एग्जैक्टली वो मैंने निकाली नहीं हुई, एक केस हुआ था कि एक शिप था, वो लाइफ स्टॉक से था बड़ा हुआ, उसमें शिप्स थी और जी। वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था और वो गिर गया, आई मीन कि इम्बैलेंस हुआ, जो भी हुआ। अब जो सारा जो लाइफ स्टॉक था, वो लाइफ स्टॉक जो है वो पानी में चला गया और मर गए, और फिर वो ड्रिंकिंग वाटर भी शायद वहीं से जा रहा था, तो उसको जो है वो क्लीन करना बड़ा जरूरी था, और उसको शिप को जो है ना बेसिकली खड़ा करना भी जरूरी था। अब खड़ा करने के लिए वो दूसरी साइड से, जहां पर पानी था बहुत गहरा था, उधर से आना मुश्किल था, और जमीन से उसको खड़ा करने के लिए आपको एक खास टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो एक इंजीनियर ने ओवरनाइट उसको इन्वेंट किया कि इसको आप कैसे, किस तरह से इसको जो है खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा। उसने उसके ऊपर पेटेंट अप्लाई किया, उसका पेटेंट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कुछ साल पहले एक कार्टून से कोई उन कार्टून में भी ऐसी सिचुएशन थी, उन्होंने कार्टून में उसने उस तरह ही काम किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा। तो आपका आइडिया नॉवल ही नहीं है, ये तो टेक्निक पहले से नाउन है। और ये एक बड़ा फेमस जो है वो एक इंसिडेंट था। और ये भी एक जो पेटेंट वाली सिचुएशन थी, ये भी बड़ी फिर वो हुई थी कि बेसिकली एक्चुअली उसको, उसने जो इन्वेंशन की उसने प्योर इन्वेंशन की थी, लेकिन एग्जामिनर जो है वो शायद कार्टून का शौकीन था, उसने वो कार्टून देखे हुए थे, तो उसने पकड़ लिया कि भाई मैं आपको इसका पेटेंट नहीं दे सकता, ये तो पहले से पब्लिक नॉलेज था। तो ठीक है। तो ऐसी जी, तो सॉरी आपके पास ऐसी सिचुएशन में फिर हमारी प्रोडक्ट अगर ऐसे कैटेगरी में फॉल करती हो, मतलब ऑलरेडी, तो फिर हम कैसे, फिर उसका पेटेंट कराए बगैर ही हम फिर उसको मतलब लिस्टिंग वगैरह कर दें कि फिर उसको जी डिजाइन जरूर, चेंज कर। देखिए आप देखिए, हम बेसिकली तो ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, हम ना तो इन्वेंटर हैं, ना जिन्हें यहाँ पे इन्वेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है वो उस चीज की ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहे जिस चीज की जो है वो पहले से पेटेंट हो। अच्छा, अमूमी तौर पे अगर रियल लाइफ एग्जांपल हो, लेट्स से आपकी अपनी वेबसाइट है, तो इतना आसान नहीं है। अब लेट्स से कोई आपसे कहे ये मेरा पेटेंट है, आपके पास जो है वो कुछ टाइम मिल जाता है, और अमूमी तौर पे जिसका पेटेंट होता है वो भी आपसे निगोशिएट करता है कि ठीक है जी मेरी ये प्रोडक्ट है और आप काइंडली इसको
सेल ना करें और आप भी कह देते चले मैं स्टॉक खत्म करता हूँ या मेरा ये स्टॉक खरीद लें, मुझे पता नहीं था, नेगोशिएट बात हो जाती है। अब अमेज़न जो कि मार्केट प्लेस है, ऊपर से राजेश भाई वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको तो खबर आती है कहीं से, उसका लेना-देना भी बात में नहीं होता आपके प्रोडक्ट के साथ, तो वो पहले आपकी लिस्ट को सस्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी बात नहीं सुनते फिर। तो इसमें काफ़ी हद तक अभी खैर हमने वो इसमें जो काले करतूत चल रहे हैं, जो कि ज़्यादा हैं, जिस वजह से सारी हमें ये डिस्कशंस करनी पड़ रही हैं, उन पे तो हमने भी बात नहीं की। तो उन काले करतूतों की रीज़न ही अमेज़न का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसकी वीकनेस है। जो कि सही। अब इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अंटिल देन हमें जो है काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। सही। अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे फर्ज करें मैं एग्जांपल लेता हूँ बकेट की। अब बकेट अब डिफरेंट स्टाइल की है, कोई नीचे से नैरो है, कोई ऊपर से मतलब उसके कोई लिप्स मतलब कुछ ऐसे बड़ी है मतलब चौड़ी। तो अब ये डिफरेंट डिजाइन है। अब ये तो पेटेंट फर्ज करें उसके एप्लीकेशन तो सबकी एक ही है, बट अब वो इस सूरत हाल में फिर क्या करना चाहिए? हमें डिजाइन उसका चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब हम तो अपना कस्टमाइज डिजाइन उसको दे सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं और वो सप्लायर से बनवा सकते हैं उस तरह। तो जी, इस जी, अगर आप कस्टमाइज़ वो कर सकते हैं, तो अगेन उसमें एक तो ये चीज़ है, जैसे हमने पेटेंट सर्च किया है, तो उसको आप कहते हैं पेटेंट एबिलिटी एनालिसिस, जिसमें अगर आप समझते हैं कि अब आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, कोई नॉवेलिटी लेकर आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है? बस डिजाइन तो ही चेंज करें, एप्लीकेशन सेम ही रहेगी वो उसकी। तो मतलब जो यूटिलिटी है अगेन वो। जी, जी, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल आप जो है वो यूटिलिटी वही रहे, डिज़ाइन चेंज करें। अगेन आप उसके ऊपर पेटेंटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, जिसका हम्म, जो है वो अभी मैं कोई स्पेसिफिक आंसर दे नहीं सकता कि जी बिल्कुल उस पे मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये कह रहे हैं कि उसकी आप डिज़ाइन में चेंज कर रहे हैं, तो आप उसका डिज़ाइन पेटेंट ले सकते हैं और अगर आप उसकी यूटिलिटी चेंज कर रहे हैं, तो यूटिलिटी पेटेंट ले सकते हैं। लेकिन अब सॉरी, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप कह रहे हैं मार्केट में बिक रही है। तो मतलब इतने अगर इसमें मतलब हेडेक में जाना चाहिए, मैं ये सजेशन आपसे पूछ अच्छा रहा मैं हूँ। आपको ये कहता हूँ कि जैसे स्मार्टफ़ोन है मार्केट में बिक रहा है, आईफ़ोन जी बिक रहा है, सैमसंग भी बिक रहा है। ये इतनी बड़ी टेक जो जायंट्स हैं, क्या इनके पास पेटेंट्स होते नहीं होंगे? बिल्कुल होते हैं इनके पास। बिल्कुल अगर आईफ़ोन बिल्कुल। ने आईफ़ोन बना लिया, तो क्या सैमसंग और जो बाकी कंपनीज़ हैं, वो स्मार्टफ़ोन बनाना रुक गए हैं? नहीं वो रुक गए। क्या ये फ्यूचर में पेटेंट्स नहीं लेंगे? लेंगे। किस तरह से लेंगे? ठीक। ऑफ कोर्स कि नई-नई टेक्नोलॉजीज़ इन पे आती रहेंगी और इन नई-नई टेक्नोलॉजी आप अभी एप्पल जहाँ पर हम ये एडवांस सर्च में देख रहे थे, आप वहाँ पर जाकर एप्पल लिखें, सैमसंग लिखें, तो आपको इनके हम्म पेटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल मिलते रहेंगे अ, और ये जब तक इनकी ये कंपनीज यहाँ पर हैं तो ये पेटेंट्स तो आते रहेंगे। तो दैट्स एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो है वो आप एक चीज पहले से बिक रही है, बिल्कुल बिक हम्म, रही है, लेकिन आप देखें 10,000 से ऊपर एप्पल के पास पेटेंट्स हैं। ठीक है। सही। तो ठीक है। सही, मैं समझ गया आपका पॉइंट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि आपने चाइना से बताया कि वहां भी आप सर्च करें जहाँ से सोर्स करें, तो उसका उसकी कौन सी डेटाबेस वो ये इसी ग्लोबल यही है, बिल्कुल यही ग्लोबल है, इससे आप बेसिकली कर लें। इंग्लिश में है तो उन्होंने ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट से कर लें। गूगल पेटेंट पे जाएंगे तो ट्रांसलेट हुई होती हैं अक्सर। ठीक है। सही है। चलें, थैंक यू सो मच ईशान भाई। थैंक यू। वेलकम। हसन वाजिद, आपने दोबारा हाथ खड़ा किया है, अभी आपको जी क्वेश्चन। सॉरी शान भाई, एक बस छोटा सा क्वेश्चन मेरे जहन में आया था इससे जो भी भाई ने क्वेश्चन किया था, जी कि वो ये था कि अगर किसी का यूटिलिटी पेटेंट है तो हम उस पे डिजाइन पेटेंट तो फिर नहीं ना किसी तरह से भी ले सकते, मतलब काइंड ऑफ कह लेंगे उसे ओवरकम तो नहीं ना कर सकते डिजाइन पेटेंट। नहीं, बिल्कुल ही डिजाइन पेटेंट यूटिलिटी पेटेंट को ओवरकम नहीं कर सकता। हाँ, हमें यूटिलिटी पेटेंट ही चेंज करना पड़ेगा कि यूटिलिटी जी इंजीनियर वगैरह। जी जी जी। थैंक यू सो बेहतर तो मच। यही है जब प्रोडक्ट्स की जो है वो कमी नहीं है हमें, तो हाँ जी। जहां पर देखें जब मैं इस चीज को देखता हूं तो मैं इसको देखता हूं रिस्क असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। हम लोग हैं ट्रेडर, हमने तो हाँ जो प्रोडक्ट मिलेगी उसका जाकर मैन्युफैक्चर ढूंढेंगे, उसे खरीद के बेचना शुरू कर देंगे। हम कौन हाँ सा जी। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर है कि हमने कोई अरबों रुपए की कोई इंडस्ट्री लगा ली हुई है कि भाई यही मशीन पड़ी है, इससे यही बनाना है, तो आप जी इसके ऊपर वो करें। तो ऐसा अगर ही तो है। कोई मेरे पास मैन्युफैक्चरर आ जाएगा कि देखें जी मैं तो ये करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो आप बताएं कि इसका हाँ क्या जी। करना है, तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एप्पल और सैमसंग जो है वो कभी सींग फंसा भी लेते हैं आपस में, लेकिन हाँ इसके बावजूद जो है वो उनकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज हैं और एंड पे जो है वो स्मार्टफोन ही में बेच रहे हैं, वो एंड्रॉइड के हाँ बेच जी। रहे हैं, वो
एप्पल जो है वो आईफोन्स बेच रहा है। तो लेकिन हम ट्रेडिंग में जब हैं तो हम उसकी जब रिस्क असेसमेंट करते हैं, और रिस्क असेसमेंट में भी जो है वो, अगर मुझे ये पता लगे भाई आपकी पहली प्रोडक्ट है और आप जो है बड़े एक्साइटेड हैं और सब कुछ हैं, तो मैं तो फिर यही रिकमेंड करता हूँ कि आप क्यों रिस्क ले रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स की लाइन लगी हुई है, जहां पर रिस्क नहीं है तो आप वो वाली प्रोडक्ट्स बेच लें। तो यही वो माइंडसेट है कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करके जो है वो एक एक्साइटमेंट में होते हैं, तो इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए। जहन बना लें आपका, जो बेसिकली मेरा ख्याल है जो लोग इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपने जो है माइंडसेट को सेट कर लें कि जो है वो हम नहीं रिस्क लेना चाहते। जहां पर नजर आ रहा हो, आई मीन कि एक बिजनेस रिस्क है वो तो हम लेंगे, बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है ऑब्वियस है कि सामने एक रुकावट खड़ी है या रुकावट खड़ी हो सकती है, और हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास और रास्ते भी हैं निकलने के, तो क्यों हम मुश्किल रास्ते में जाएं। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा निशान भी ये था कि जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि अमेज़न पे अगर कोई सपोज बाद में वो मतलब जाली जो है मतलब पेटेंट दिखा देता है कि जी अमेज़न तो कहते हैं मेरा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इन्होंने ऐसे ही लिस्ट किया हुआ है, हाँ तो जी, उस केस को हम रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें? उसमें देखें कुछ चीजें मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो तो आप करें। अगर फिर भी कोई जो है वो, जैसे सनी भाई ने कहा कि जो चाइनीज हैं दे आर गुड एंड बैड इन ब्लैक मैजिक, तो फिर वो यही है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी काफी फेलोज की जो है वो लिस्ट सस्पेंड होती हैं, फेक क्लेम्स भी होती हैं। जी जी। तो फिर उसकी अपनी एक स्ट्रेटजीज हैं, उसको कैसे रीइंस्टेट करवाना है। अगर कंपटीटर फिर भी बाज नहीं आ रहा, तो फिर अगर वो बाज नहीं आ रहा, तो आप भी चूड़ियां नहीं पहने, फिर आ जाएं। फिर अगर वो चाइनीज हैं तो आमतौर पे ये चाइनीज करते हैं, वैसे नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और अमूमी तौर पे ये यूरोपियन मार्केट में है। यूएस में अभी रिसेंटली एक केस सामने आया है और वो भी चाइनीज है बेसिकली। तो ये वो फिर अब टोटल तो अब उसको नहीं कर सकते, फिर यही है कि अगर कोई नहीं समझ रहा, फिर उसको उस तरह से हम देखते हैं। ठीक है निशान, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। एहतिशाम साहब। यस सर, एक क्वेश्चन है सर, दिमाग में रूम कर रहा है। वो ये कि पेटेंट तो सर बेसिकली ये चीज़ तो समझ आ गई कि कॉपीराइट और अपना ट्रेडमार्क और पेटेंट ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है। जी और जी। पेटेंट हम किसी प्रोडक्ट के लिए हम अप्रूव करवाते हैं हमारा। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि जितना भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ा है, हमें इसके लिए जब हमें हर साल रिन्यू करवाना होता है, तो क्यों ना हम सिर्फ ऐसा कर लें कि जब हमें लॉन्च करना होता है अपना प्रोडक्ट, तब हम पेटेंट उस टाइम के लिए रखें, और उसके बाद फिर वो भले उसको कोई भी इस्तेमाल करे, या ज़ाहिर है वो रहेगा तो नहीं, अगर वो फेमस हो जाएगा तो उसकी तो ब्लैक निकलना शुरू होती जाएंगी। तो वो कितने टाइम के लिए हम रखना मतलब हमारे लिए फीजिबल है कि हम उसको अपने पास रखें? लाइक जैसे कि उसका अगर आपने एग्जांपल दी थी एप्पल की, एप्पल के कोई भी अगर न्यू डिजाइन आता है न्यू मॉडल का, तो फिर आप ये देखते हैं कि बाद में सैमसंग भी, लेनोवो भी और अपना इन्फिनिक्स बाकी जितने भी है ना उसी को कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग्स के साथ। लेकिन आइडिया तो वो आईफोन का ही होता है, और आते भी वो उसी साल के अंदर अंदर है। तो फिर आईफोन क्यों उनको जो है मतलब आईफोन उनको क्यों नहीं केस करता? ये नहीं नहीं, चीज करता समझ भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता। अगर आप उसको गूगल करेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगी। एप्पल ने सैमसंग पे कर दिया, सैमसंग ने एप्पल में कर दिया, और बाज दफा एक कंपनी दूसरे के ऊपर विन भी कर जाती है। तो इसके अलावा जैसे मैंने बोला है कि देखें, जो चीज क्लेम होती है ना वो मैटर करती है, और क्लेम में आप जो है वो आपको एग्जामिनर एक खास हाथ से आगे जाने नहीं देता। तो इस वजह से जो बाकी जो कंपटीटर होते हैं वो भी अपनी उसमें रूम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी उससे बात करें जो इन टेक्नोलॉजी के डोमेन्स में काम करते हैं, अब जैसे जो है वो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी वर्किंग काफी इस तरह की कंपनीज के साथ, इस तरह के लोगों के साथ हैं जो कि साल के 2-2 3-3 जो है पेटेंट्स रजिस्टर करवा रहे होते हैं। इंजीनियर्स हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के लोग हैं। तो उनके लिए एक पेटेंट के को जो है कि अराउंड जाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। लेकिन अब वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हम कौन सा यहाँ पे इन्वेंटर्स या इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर हैं भाई ट्रेडर्स, हम आते हैं अपना बिजनेस करते हैं और बस जो है वो अपना काम सीधा करके चले जाते हैं। तो जनरली जो है वो पेटेंट रिकमेंडेड, यूटिलिटी पेटेंट की बात कर रहे हैं,
वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, डिजाइन पेटेंट जो है वो रिकमेंडेड है, और वो इतना महंगा भी नहीं होता, खासतौर पर अगर आप यूरोप की बात करें तो अच्छा आप उसकी सर, स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है। लेकिन आप यूटिलिटी पेटेंट की जहां पर आपको बात आए उसमें तो फिर आप तो रॉन्ग बिजनेस में हैं। आप बेसिकली पेटेंट लें और उस पेटेंट को ही बेच दें, उसको ही फ्लिप कर दें फिर। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और आपने बताया था हमें, जो जैसे आपने इस वेबसाइट के ऊपर पेटेंट सर्च करना सिखाया था, इसमें आपने एप्लीकेशन नंबर के बारे में बताया था कि वहाँ पर ब्रांड नेम कोई भी डालते हैं। तो अब हम वहाँ पे कोई भी, जैसे अब हमारी तो टारगेट मार्केट जो है वो बेसिकली अमेजोन ही होगी, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हम अमेजोन के लिए करते हैं ना। तो अमेजोन के हिसाब से जब हम कोई भी मतलब प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होंगे तो उसको कंप्लीट उसका तरीका क्या होगा? मतलब उसके कीवर्ड्स जितने भी हम हिलियम से निकालते हैं, उसके हम हिलियम पे तो हम बहुत सारे कीवर्ड्स देते हैं ना हमारे टारगेट जो होते हैं। तो वहां पर कीवर्ड्स हम कौन कौन से कीवर्ड पर हम सर्च करेंगे? हर कीवर्ड पे अगर अलग अलग रिजल्ट शो हो रहा है आपने और सेशन शुरू सारे, से लिया हुआ है? यस सर, शुरू से ही है। अच्छा, तो उसमें मैंने बताया था कि आप जो है बेसिकली जो हीलियम वाले हैं उसको आप जो है वो उन्हीं पे नहीं रहते। आप वो जो 4 क्वेश्चंस हैं उन 4 क्वेश्चंस को सामने रखते हैं और फिर आप देखते हैं कि अच्छा इस ये क्या चीज हो रही है, मुझे इसके किसी मेथड के ऊपर सर्च करना है या किसी उसके चीज के ऊपर करना है, टेक्निक के ऊपर करना है, किस चीज के ऊपर करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, यानी कि आपने अपने आप को अकम्प्लिश या अपना टास्क कंप्लीट नहीं समझना कि मेरे पास बस हीलियम के हैं, मैंने इनसे बाहर नहीं निकलना। पहले तो आपने अपने माइंड सेट आपका ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है वो जब सर्च करते हैं तो अगेन उसका कोई सिंपल फार्मूला नहीं है 2+2 वाला कि बिल्कुल इस फार्मूले में या इस सॉफ्टवेयर में जाकर डाल ले तो आपको अपने कीवर्ड्स निकल आएंगे। क्योंकि जिसने पेटेंट लिया होता है उसने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी लगाई होती है कि उसने क्या इसका टाइटल रखना है, इसको नावेल करने के लिए, इसको जो है वो एक इनोवेशन करने के लिए। तो वो बाज दफा जो है वो इंटेंशनली जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन उसमें चले जाते हैं। तो आप जो है वो पहली बात, जब आप उसमें आपका ये माइंडसेट होगा ना कि यही कीवर्ड्स इनके अलावा भी हो सकते हैं, अमूमी तौर पे मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये है कि इसमें मैं इससे ज्यादा अभी फिलहाल कोई मेरे पास फार्मूला नहीं है जो मैं सिखा सकूं कि ये फार्मूला आप लगाएं और इस फार्मूला से आपको जो है वो मजीद रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आगे जाके आप एक ऐसी हमें एक्सरसाइज करवाएंगे ना जिसके अंदर आप कंप्लीट एक पेटेंट चेक करवाएंगे पूरी कंपनी का, कोई किसी प्रोडक्ट का, और एक पेटेंट अगर हम वो भी मतलब अपलोड भी करें, हम एक पेटेंट खुद वो करवाएं रजिस्टर। नहीं, वो इतना खैर रजिस्टर करवाना जो है वो आसान नहीं होता कि हम एक सेशन में जो है वो बैठ के सारा रजिस्टर कर लें। उसके पीछे बेसिकली जो है आप ये समझ लें कि अगर आप अगर आप यूटिलिटी पेटेंट के अटॉर्नी से बात करें, वो बात तो पूरे 8 घंटे लगाकर सिर्फ 3 लाइनें लिख पाता है, लेकिन उन 3 लाइनें बेसिकली एक निचोड़ होता है कि उसने 50 चीजों को स्टडी किया है। उन 50 चीजों को स्टडी करने के बाद उसने कहा कि अब ये 3 लाइनें या ये 30 लफ्ज जो हैं बेसिकली इस कहानी को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा जो है, अगर आप कह लें कि रियल टाइम एक एग्जांपल हम लें तो उसमें बिल्कुल आप में से अगर कोई वॉलंटियर करे तो हम उसको ले सकते हैं। अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम हंट करें और उसके ऊपर पेटेंट निकल भी आए तो मैं फिर भी उसको पब्लिकली उसकी एग्जांपल दे नहीं सकता, क्योंकि वो जिसने सर्च की होती है, हंट की होती है, वो उसी की ही प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप में से कोई इसको वॉलंटियर करे, जी ये देखें ये प्रोडक्ट थी, इसके इतने अच्छे स्टैट्स थे और इसमें बिल्कुल भी पेटेंट निकलने का चांस नहीं था लेकिन फिर भी निकल आया, कैसे निकला, क्यों निकला, पेटेंट सर्च रिपोर्ट्स क्या क्या आई थी, किस एजेंट्स ने निकाल के दिया, किसने नहीं निकाल के दिया, तो वो तो कोई वॉलंटियर चाहिए होगा। बिल्कुल, अगर वॉलंटियर होगा तो हम वो सेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलें जी, मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अभी एक चलें लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अमान का, उसके बाद फिर इसको हम करेंगे। आपके जो बाकी फिर क्वेश्चंस होंगे वो काइंडली फिर आप जो हैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, तो उस पर हम डिस्कशन जो है वो रखेंगे। अमान, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं आप। जी ईशान भाई, ईशान भाई सवाल ये है कि जैसे कीवर्ड हम एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप करते हैं, लाइक से सर्कुलर एक बॉल, तो अगर हम उसका पैटर्न इस हवाले से चेक करते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटीज और हम कीवर्ड्स ऐड करके पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं,
तो अगर इसके सिनोनियम्स चेंज हो, लेकिन सर्कुलर का कोई और सिनोनियम्स वर्ड यूज हो और उसके ऊपर पेटेंट किसी ने करवाया हो, तो ये पॉसिबल है या पर ये ओवरऑल ये ऐसा किसी एक चीज पे ही वो कंसंट्रेट करते हैं? नहीं, उसमें देखें जो चीज इम्पोर्टेंट होती है जब आप पेटेंट को देखने का, क्या ये पेटेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल, तो आप क्लेम पढ़ते हैं, आप कीवर्ड्स के ऊपर डिसाइड नहीं करते कि ओके जी अब ये पेटेंट निकल आया, जो भी आपका कीवर्ड था। तो जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो किसी भी पेटेंट में, वो उसके क्लेम्स होते हैं। बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन, बैकग्राउंड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें एक उसकी सपोर्टिव इंफॉर्मेशन होती है। उसमें अगर कोई ऐसी स्टोरी लिखी हुई है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वो परेशानी का अमूमी तौर पर बाइस नहीं होती। क्लेम्स बस देखने हैं, क्लेम्स के ऊपर कोई ऐसी चीज के ऊपर क्लेम ना हो जो आप जो है आपके प्रोडक्ट में यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू जी आप सब लोगों का। तो सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी आपके जो फ्यूचर क्वेश्चंस हुए तो आप फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी।